इसलिए और ऋषि लोग जो है सूत जी महाराज के मुखारविंद से कथा सुनने की जिज्ञासा करते हैं। एक दिन समस्त ऋषि मुनि लोग स्नान आदि से निवृत्त होकर के, यज्ञ कर्म से निवृत्त होकर के सूत जी से प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज, हमारा अहोभाग्य है, आप जैसे भगवान के नन्हे भक्त निष्पाप कथा के प्रवीण, हम आपके मुखारविंद से भगवान के चरित्रों को सुनना चाहते हैं। हमारे कुछ प्रश्न हैं। बोले क्या प्रश्न है ऋषि आपके? किम श्री शास्त्र सार, श्रेय क्या है, शास्त्रों का सार क्या है? सोतार से किम प्रयोजन, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? किम कर्म, अवतार लेने के बाद भगवान कौन कौन सी लीला करते हैं? केवतारस्य, भगवान के कितने अवतार होते हैं? और आपने कहा कि भगवान अवतार लेते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। किसके लिए लेते हैं? धर्म के लिए। अरे मेरे भाइयों, भगवान कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ? दूर से बोलो जरा, किसके लिए हुआ? धर्म के लिए हुआ ना। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। राम के अवतार क्यों हुए? धर्म के लिए। तो यदि भगवान जब इस धराधाम को छोड़ के चले जाते हैं तो धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में चले जाता है? भगवान ने छोड़ दिया धराधाम, अब धर्म किसकी शरण में जाता है? ऐसे प्रश्न किए किसने? ऋषियों ने। उनके में जो वृद्ध ऋषि सौनक जी से सबका प्रतिनिधित्व करते हुए सौनक ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं। तो सूत जी ने कहा, ऋषि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, अच्छा प्रश्न किया है। धर्मम कम शरणम गतः, अब धर्म के विषय में हम जरा विचार करें। धर्म किसको बोलते हैं? नारायण उपनिषद में धर्म शब्द की व्युत्पत्ति की गई है। धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठितः, धर्म के द्वारा ही संसार प्रतिष्ठित है। हम बोला ना कि धर्म पर से पृथ्वी टिके, नहीं बोला हम लोग? अरे भला लोगों पर पृथ्वी टिके जो धार्मिक लोग हैं, तो धर्म में ही पृथ्वी टिकी हुई है। अथवा धर्म का अर्थ होता है धारणात् धर्म वित्याहु। महाभारत में लिखा है धारणात् धर्म वित्याहु, धर्मो धार्यते प्रजा। जिसको हम स्वीकार करते हैं वही धर्म है, और धर्म ही प्रजा को धारण करती है। अथवा जिससे श्रेय होता है, श्रेय भलाई होती है, जिससे वही धर्म है। जिससे हम दूसरों की भलाई करते हैं उसी का नाम है धर्म। अथवा वस्तु स्वभावतः धर्म, प्रत्येक वस्तु का उसका स्वभाव ही उसका धर्म होता है। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? जलाना है ना। अग्नि का धर्म है जलाना, ठंडा तो नहीं देगा ना, आगे तो लगाएगा। पानी का धर्म क्या है? शीतलता देना। शेर का धर्म क्या है? शिकार करना। ऐसे ही प्रत्येक जीव के अपने अपने धर्म होते हैं। वस्तु स्वभावतः धर्म, महाभारत में लिखा है। मेरे भाई बहनों, धर्म के तो बहुत भेद हैं। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में नारद जी युधिष्ठिर को धर्म के बहुत भेद बताते हैं। सत्यम दया तपस्सोचम, सत्य बोलना धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य। नहीं असत्य समपातक दूजा, असत्य के समान की अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। कबीरदास ने लिखा ना, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। जिसकी हृदय में सत्य होता है उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो ये सत्य के विषय ने बताया। सत्य कई प्रकार का, धर्म कई प्रकार का होता है। आगे आकर के इसकी व्युत्पत्ति करूंगा, इसके विषय में आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर कथा आती है महाराज जी। सूत जी कहते हैं, ऋषियो सवे पुंसो परो धर्म यतो भक्तिरदोक्षजे, मनुष्य का वही परम धर्म है जिसके अदोक्षजे हृदय में
भगवान की अहेतु क्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। अहेतु की भक्ति, निष्काम भक्ति जिसके हृदय में होती है वही परम धर्म है। समझिए आप लोग, अहेतु की भक्ति माने स्वभाव की भक्ति। हमारे हृदय में निष्काम भक्ति हो, निष्काम माने कोई कामना न हो, लेकिन हम लोग जैसा ना निष्काम भक्ति नहीं कर पाते हैं। भगवान मंदिर में जोड़ो ना, यार पे चढ़ो ना, अब 1000 रुपये चीज मांगना, भगवान हम तो अनवेद दे तनवेद, ये तो क्या बोलेंगे? व्यापार बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, व्यापार नहीं बोलेंगे। हमने थोड़ा चढ़ाया और बहुत कुछ मांगा, इसको ये तो सकाम भक्ति हुई। लेकिन निष्काम भक्ति यदि हमारे हृदय में हो वही मनुष्य का परम धर्म है। और जिस धर्म को हम करते हैं यदि उसमें हमारी निष्कामता न हो, खाली दिखाना भी करते हैं कुछ लोग, जम का नागा, ये दिखावा जहां नहीं होता है, तो यदि आप दिखावा करते हैं तो क्या है, आपका मात्र शर्म ही आपके हाथ लगेगा। शर्म नहीं परिश्रम, जो अपने इधर उधर भटके जगह जगह जो दौड़ भाग की बात ही हाथ लगता है। इसलिए भगवान से भक्ति करो तो कैसी भक्ति करनी चाहिए? हेतु क्या, अहेतु रहित, हेतु रहित, जिसमें कोई हेतु ना हो, जिसमें कोई भलाई ना हो, कोई इच्छा ना हो, इसी का नाम है अहेतु की भक्ति। जनत्यास वैराग्यम ज्ञानम च यदि हेतुकम। और अहेतु की भक्ति के द्वारा जनत्यास वैराग्यम, हमारे हृदय में वैराग्य पैदा होता है। इस वैराग्य के द्वारा जीव को मुक्ति मिलती है। अरे मेरा भाई था, मेरा भाई तो अहेतु की भक्ति करती थी, कोई इच्छा नहीं थी उसकी। मीरा बाई को मारने के बहुत प्रयास किए गए, उसको जहर दिया गया, जहर से तो मरेगी कम से कम ये, कि मीरा बाई ने उस जहर में को भी भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत समझ करके पिया, और मीरा बाई जो है उसकी आयु बढ़ी। जिसको बोलते हैं, जिसमें पूर्ण निष्ठा होती है, पूर्ण विश्वास जहाँ होता है वह अहेतु की भक्ति होती है। मेरे भाइयों, धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नाथो अर्थाय कल्पते ही। 4 पुरुषार्थ होते हैं हमारे जीवन में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। समझ गए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ होते हैं। धर्म का फल होता है मोक्ष। धर्म का फल जो है, जिसको हम धर्म करते हैं ना, हम लोग धर्म जो करते हैं, धर्म का फल क्या है? मोक्ष होना। अपवर्ग, अपवर्ग माने होता है मोक्ष। धर्मस्य अपवर्गस्य अपवर्ग, मैं धर्म का अर्थ मोक्ष होना, अपवर्गता होना, जिसमें कोई वर्ग नहीं है। अपवर्ग में नहीं, वर्ग जहां नहीं होता है। जैसे कि स्त्री पुरुष ये भेद है ना, ये वर्ग है। ब्राह्मण क्षत्रिय ये वर्ग होते हैं। हम वर्ग भेद जहां होता है, ये धर्म के मोक्ष का फल नहीं है। अर्थ मात्र जो है, धर्म के लिए अर्थ करना चाहिए, धर्म के लिए अर्थ संग्रह करना चाहिए, न कि इंद्रियों के तृप्ति के लिए काम को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भोग विलास के लिए जो है काम नहीं होता, वासनाओं के लिए काम नहीं होता है। इच्छाएं तो होती है ना, भाई कपड़ा भी हमें चाहिए, नहीं चाहिए कपड़ा भी पहनेंगे, भोजन भी करेंगे, लेकिन उसमें हमारी आसक्ति न हो। कामन इच्छाएं, जीव जो है कामनाओं में न फंसे। जीव का मुख्य तत्व है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। हम लोगों का जो मुख्य विषय है तत्व की जिज्ञासा करना। अब वो तत्व कौन है? तो सूत जी कहते हैं, वदन्ति तत्त्वमिदं सत्यं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं। मेरे भाइयों, भागवत सामान्य विषय नहीं है ये, बड़ा कठिन विषय है। इसको समझने में थोड़ा सा समय चाहिए, ध्यान लगा के सुनना चाहिए जी। वो तत्व क्या है? वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं। जो तत्व देता है, ब्रह्म देता है, ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्रह्म के उपासक हैं, उसको क्या बोलते हैं? वो तत्व बोलते हैं। और कुछ लोग उसको परमात्मा बोलते हैं, कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं? भगवान निज शब्द दे, इसको भगवान बोलते हैं। एक शब्द प्रहा बहुधा वदन्ति, वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। समझिए?
भी परमात्मा सगुण साकार सगुणाकार भी है और निर्गुणाकार भी है, निर्गुण भी है सगुण भी है। कुछ लोग उसको सगुण रूप में मानते हैं और कुछ लोग उसको निर्गुण रूप में मानते हैं। अब सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं होता है। जिस प्रकार से अरे बर्फ पड़ती ना, हिमपात जब होता है उस हिम में क्या होता है, अरे तो बर्फ में क्या पानी तो होने सो, और जब बर्फ पिघल जाते क्या बनता, पानी बन जाता है, समझ गए। ऐसे निर्गुण और सगुण साकार और निराकार परमात्मा भी हैं। तो हमारे कर्म रूपी ग्रंथों को जो खोलने वाले हैं वही परमात्मा ही हमारे कर्म की ग्रंथों को खोल सकते हैं। अथवा युधिष्ठिर ने विश्व महाराज से कहा था, महाराज को एक पितामह धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या बताइए, क्योंकि वहां उन्होंने राज धर्म स्त्री धर्म सारे धर्म बताए थे उनको। किन एक पितामह मैं चाहता हूँ कि धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या कीजिए। तो पितामह ने कहा बेटा सुन ले, सूर्यताम धर्म सर्वस्व स्फुरता बधार्यताम आत्मानं प्रतिकूलानि परिसंग समाचरित। सबसे बड़ा धर्म ये है कि जो आपको अच्छा ना लगे उस चीज को दूसरे के लिए मत सोचो। तो जी बात हमको अच्छी नहीं लग रही ना, जो काम हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम दूसरों के प्रति उस बात को न सोचें। इसी का यही परम धर्म मूल है। ये एक सूत्र है। ये जो चीज हमें अच्छी न लगे चीज को, उस वस्तु को हम दूसरे के प्रति हमारे मन में वो भावना पैदा ना हो। तो मेरे भाइयों यहाँ पर लिखा है कि सवे पुंसो परो धर्म, ये मनुष्य का परम धर्म है जो अहेतु की भक्ति के द्वारा, निष्काम भक्ति के द्वारा भगवान की उपासना करता है। इसलिए ये ऋषियों तस्मादेकेन मनसा भगवान शाश्वतं पतिः श्रोतव्य कीर्तव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यः। तस्मादेकेन मनसा, एक मन से उस पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करें। कैसे करें? श्रोतव्य, सुन करके, कीर्तव्यश्च, उसके कीर्तन करके, ध्येय, उसका ध्यान करके। भाई जब हम के बाद विषय में जब जान लाना समझेंगे, जब सुनेंगे तभी तो हम उसका ध्यान कर सकते हैं। इसलिए सुनना पहले है, सुनने के बाद ही हम किसी का ध्यान कर सकते हैं, किसी का कीर्तन कर सकते हैं, किसी के कीर्तन के विषय में उसी कीर्ति का ज्ञान गान कर सकते हैं। और मेरे भाई बहनों, तस्मात् देकेन मनसा, यहाँ पे एक शब्द का उच्चारण किया है, एक शब्द लिखा है व्यास जी ने, तस्मात् देकेन मनसा, एक मन से। अरे मन एक होना बहुत मुश्किल है। कबीरा यह मन लालची समझे नहीं गंवार, भजन करने को आलसी और खाने को होशियार। ये मन ऐसा है कि बड़ा विचित्र है ये मन। यदि एक मन बन जाए, एक मन बनेगा तो क्या होगा? भागवत जी में व्यास जी लिखते हैं, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि विष्टयेवात्मवीश्वरः। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हमारे हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं। निज मोह, अपनी मोह को, भ्रम को समाप्त करने के लिए करहु कथा भव सरिता तरणी। सरिता तरणी मानी भव सागर से पार होने के लिए निज संदेह मोह भ्रम हरणी। निज संदेह मोह भ्रम हरणी करहु कथा भव सरिता तरणी। करहु कथा भव सरिता तरणी। अरे हमें संदेह होता है, संदेह होने वाला मन मानू न संदेह ना, ये करें या ना करें, ये ठीक है कि नहीं है, ये संदेह होता है। ये संदेह एक पक्षी है। इस संदेह की पक्षी को भगाने के लिए उपाय है। क्या उपाय है? कि निज संदेह मोह भ्रम हरणी करहु कथा भव सरिता तरणी। हमारा जब विश्व न घाम में विश्व अनाज जब हम डालते ना आंगन में, तो पक्षियां आती नहीं आती, पक्षियां खाने के लिए क्या करते हैं? भगाने के लिए क्या करना?
ताली पीटते हैं ना, भगाते हैं ना उनको, इन्होंने भगाते हैं। ऐसे ही हम यदि भगवान के कीर्तन को करेंगे, भगवान के भजन को करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, तो क्या होगा, हमारे अंदर से जो संदीर विपक्षी है वो भाग जाता है। तो तस्मात् देकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य ध्येय पूज्यस्य नित्यतः। नित्यतः एक दिन नहीं, नित्यतः नित्य परमात्मा का कीर्तन करें, उसका स्मरण करें, उसका ध्यान करें। मेरे भाइयों, ये मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मनो कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया था ना कि अर्जुन इस मन को स्थिर करो, स्थिर करोगे तो योग प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा प्रभु कैसे करूंगा, चंचल ही मनो कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म। ये तो बहुत चंचल है, बहुत तेज भागता है, इसको कैसे स्थिर करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभ्यास कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते। अभ्यास करने से, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से, एक दिन रात में कभी घंटा होने दूर से बोलना जरा 24 होते ना होते हैं। अब 24 घंटे में हम सोते कितने घंटे हैं, कोई तो 12 घंटा से 14 घंटा भी से कोई मजा पर सिंह आ रहे हैं। लेकिन अधिकतर सोना जो है 6 घंटे और 8 घंटे का ही होता है, अब 24 मिनट से 8 हटा दो कितना रहेगा, 16 रहेगा ना। अब 16 घंटे में हम क्या क्या करते हैं सोच लो जरा। भगवान को कितने घंटे मनाते हैं हम लोग, कितने घंटे हम भगवान को पूछते हैं, कुछ नहीं। एक घड़ी आधा घड़ी पुनः आधी को आधु। अरे पहले तो 4 घंटा नहीं तो 2 घंटे, 2 घंटे नहीं तो 1 घंटे, 1 घंटे नहीं तो आधा घंटे नहीं तो 1 घड़ी तो कम से कम भगवान को भजो। हम कई घर होता ना, जब किसी घर में रहते हैं ना, किराया देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता किराया। तो किसी घर में हम यदि कमरा लेते हैं तो क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। किराया नहीं देंगे तो भगा देंगे हमको, वहां से नहीं भगाएंगे। अब ऐसे ही हम परमात्मा के घर में बैठे हुए हैं, उसका घर है ये, उसने बनाया है इसको, उसके घर में रहेंगे तो उसका किराया देना पड़ेगा। उसका किराया क्या है, भगवान का भजन करना, उसका ध्यान करना, उसका स्मरण करना। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशय। हमारे सारे संशय दूर हो जाते हैं और दृष्ट एवात्म ईश्वर, उस जीव को ईश्वर की अनुभूति होती है। मेरे भाइयों, उसके बाद जो है यहाँ पर श्री सूत जी महाराज जी ने ऋषियों को उनके कहने पर के अवतार, भगवान के कितने अवतार हैं, अवतारों की कथा बताई। तो सबसे पहला अवतार है भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, भगवान के पहले अवतार हैं। इन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और भगवान की तपस्या की थी। दूसरा अवतार है भगवान का शुक्रा अवतार, जिसको हम वराह अवतार भी बोलते हैं। वराह अवतार भगवान ने लिया किसके लिए, पृथ्वी के उद्धार के लिए। वर माने होता मेरे भाइयों श्रेष्ठ, अह माने होता दिन। कौन सा दिन श्रेष्ठ है, वही दिन श्रेष्ठ है जिस दिन पर हम दूसरे का परोपकार करते हैं, दूसरे की भलाई करते हैं। समझिए, इन अवतारों में भी रहस्य है। तीसरा अवतार भगवान का नारद अवतार, जिन्होंने भक्ति संकीर्तन भक्ति का प्रचार किया, जो भक्ति के स्वरूप हैं, जो भक्ति के अवतार हैं। नारद का मतलब होता ना मने नहीं, रज मने बेकार। जिसको नारद जी मिलते हैं ना, वो बेकार नहीं होता, वो तो सुधर ही जाता है। चौथा अवतार है भगवान का तूर्य धर्म कला संगे नर नारायण ऋषि। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण ऋषि के रूप में हुआ। ये ऋषि हुए, इन्होंने विवाह नहीं किया, समझिए। इसमें बहुत कथाएं छुपी हुई हैं। स्कंद पुराण में कथा आती है कि सहस्त्र कवच नाम का एक दुष्ट पैदा हुआ था, एक दैत्य पैदा हुआ था, और उसको वरदान था कि जो 1000 वर्षों तक तपस्या करेगा, 1000 वर्षों तक जो ब्रह्मचर्य का भी पालन करेगा, वो इस सहस्त्र कवच को मार सकता था। इसलिए भगवान ने नर नारायण अवतार लिया, और नर नारायण अवतार लेकर के भगवान ने तपस्या की। कहाँ, बद्रिक आश्रम में। एक भाई लड़ते थे, एक भाई तपस्या करते थे।
करते करते उसके 999 कवच भगवान ने खत्म कर दिए। अब एक कवच रह गया, अब तो मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। अपने अंश को उसने सूर्य नारायण के अंश में मिला दिया। मेरे भाइयों, वही अगले जन्म में कर्ण पैदा हुआ था, कवच कुंडल लेकर कर्ण पैदा हुआ था। वो नर अर्जुन बने थे, नारायण कृष्ण बने थे, और महाभारत के युद्ध में उसके कवच कुंडल लेकर के ही तब उसका वध कर पाए थे। ऐसे भक्तों के उद्धार के लिए, दुष्टों के संहार के लिए भगवान ने ऋषि रूप में, नर नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया। 5वां अवतार भगवान का कपिल अवतार है, जिन्होंने संसार को सांख्य योग का ज्ञान दिया। और 6ठे अवतार भगवान के दत्तात्रेय अवतार हैं। ये माँ भगवती अनुसुईया के घर में इन्होंने अवतार लिया था। बाबा अत्रि और माँ अनुसुईया की तपस्या के प्रभाव से यहाँ भगवान को बच्चे के रूप में आना पड़ा। ब्रह्मा विष्णु महेश दत्तात्रेय दुर्वासा, इन रूप में भगवान को यहाँ आना पड़ा। मेरे भाई बहनों, 7वां अवतार भगवान का यज्ञ अवतार हुआ। 8वां अवतार भगवान का ऋषभदेव अवतार हुआ। 9वां अवतार भगवान का पृथु अवतार हुआ। इसी जो बेन के शरीर से मथा गया था, बेन बड़ा दुष्ट राजा हुआ था और ऋषियों के श्राप से बेन को श्रापित हो गया, खत्म हो गया। तो अराजकता फैल गई, बिना राजा की प्रजा कैसे रहेगी? इसलिए ऋषियों ने बेन के शरीर को सुरक्षित रखा था। बेन के शरीर को मथा गया और बेन के शरीर के मथने से उनके शरीर से भगवान पृथु अवतार लेते हैं। 9वां अवतार भगवान का जो है पृथु अवतार है। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य नारायण अवतार है, जिन्होंने मत्स्य बन करके वेदों का उद्धार किया। 11वां अवतार भगवान का कच्छप अवतार है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने जा रहा था, तो भगवान ने कछुए बना करके भगवान ने मंदराचल पर्वत को धारण किया। 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी अवतार है। जब अमृत कलश, जब समुद्र मंथन किया गया, तो समुद्र मंथन के समय पे भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और हाथ में अमृत कलश लेकर के भगवान का ये अवतार हुआ। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार है। जब देवताओं और दानवों में हम पूर्वम, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे, इस स्थिति को देखते हुए भगवान ने क्या किया, एक मोहिनी बन करके, सुंदरी बन करके भगवान वहां प्रकट हुए। जो 2 अवतार भगवान का नरसिंह अवतार है, नरसिंह भगवान की, ये नरसिंह अवतार भगवान का, जिन्होंने अपने भक्त के लिए, हिरण्यकश्यप बड़ा दुष्ट आत्मा था, उसने अपने भगवान के भक्त को बहुत सताया था। क्योंकि रामायण जी ने भी लिखा है, गोस्वामी जी ने, जो अपराध भगत पर करही, जो अपराध भगत पर करही, राम रोष पावत सो डरही, राम रोष पावत सो डरही। अरे हिरण्यकश्यपों ने अपने भगवान के भक्त के साथ में बड़ा अपराध किया, बहुत दंडित किया, बहुत दुख दिया उसको। भगवान का सहन नहीं हो पाया, भगवान क्रोध में आ गए। भगवान ने क्रोध में आकर के नरसिंह अवतार धारण किया था। प्रधान था हिरण्यकश्यप को, मैं रात में मरूं, दिन न मरूं, शस्त्र से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, जल में न मरूं, थल में न मरूं, नंदरे न मृगे अपि, न मनुष्य से मरूं, न पशुओं से मरूं। इसलिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके और दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध करके अपने भक्त को अपनी गोदी में धारण किया। तो भगवान अपने भक्त के लिए अवतार लेते हैं। 15वां अवतार भगवान का वामन अवतार है। बौने बन गए भगवान, छोटे बन गए। क्यों बने भगवान छोटे? मेरे भाइयों, मांगने वाला हमेशा छोटा ही बनता है, समझिए, बौना बनता है, छोटा बन जाता है। इसलिए भगवान ने बोला मांगना हो तो छोटा बनना पड़ेगा। भगवान ने वामन अवतार लेकर के राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी मांगी थी। ये सारी कथाएं भागवत में विस्तार से बताई गई हैं। 16वां अवतार भगवान का परशुराम अवतार है, जिसको आवेश अवतार भी बोलते हैं, जिन्होंने 21 बार जो दुष्ट क्षत्रिय थे उनका संहार किया, सहस्त्रबाहु जैसे दुष्ट का संहार किया।
मेरे भाइयों, 18 अवतार भगवान का रामा अवतार है, जिन्होंने मर्यादा का पालन किया, जो मर्यादा पुरुषोत्तम जिनके नाम से हम जानते हैं। 20वां अवतार भगवान का श्री कृष्ण अवतार है, और 21वां अवतार भगवान का बुद्ध अवतार है। 22वां अवतार भगवान का कल्कि अवतार होगा, और इसी में जो है हंस और हयग्रीव नाम के अवतार भी भगवान के होते हैं। ये भगवान के 24 अवतार हैं। जो लोग सायं प्रातः इन अवतारों को की पूजा करते हैं, इन अवतारों का नाम लेते हैं, दुख ग्रामा विमुच्यते, उसके सारे दुख ग्रामा मनी समूह, ग्रामा मनी समूह, उसके समस्त दुख रूपी जो समूह है वो सब नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, जिस भागवत जी के अंदर भगवान के अनन्य चरित्र भरे हुए हैं, जिस भागवत के अंदर भगवान के अवतारों की कथा है, इस कथा को मैं आपको सुना रहा हूँ। फिर ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज जी, सौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदाम्नो वदताम्बरः कथां भागवती पुण्या यदा भगवान सुतः। सूत सूत महाभाग, ऐ सूत जी, हमारी इच्छा है आप हमें बताइए कि महर्षि श्री व्यास जी ने भागवत पुराण क्यों लिखा, कब लिखा, किसकी प्रेरणा से लिखा। और हम ये भी चाहते हैं कि भगवान व्यास जी के जो सुपुत्र थे, निवृत्ति मार्ग की 2 प्रकार की वृत्तियां होती हैं हमारे जीवन में, एक निवृत्ति होती है, एक प्रवृत्ति होती है। हम लोग सब प्रवृत्ति मार्ग के लोग हैं, हमारी नाना प्रकार की अभिलाषाएं, नाना प्रकार की इच्छाएं हम लोगों की, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज जी इच्छा रहित हैं, परमहंस हैं। ऐसे निवृत्ति मार्ग के परम आचार्य सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा अपने पिताजी से कैसे पढ़ी, देखो पढ़ना लिखना तो था ही नहीं। और महाराज जी तस्य पुत्र महायोगी समदिग निर्विकल्पतः, उनके जो पुत्र थे क्या थे, वो समान दृष्टि से सबको देखते थे, उनके दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं था, कौन स्त्री है कौन पुरुष है कोई मतलब नहीं उनको से। हमें पता है एक बार जब सुखदेव जी अपने घर से जा रहे थे, तो जाते हुए पिताजी पीछे पीछे जा रहे थे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। एक तालाब के पास, एक सरोवर के पास कुछ देवियां कुछ नारियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देख करके इनको लज्जा नहीं आई, लेकिन जैसे ही व्यास जी वहां से पहुंचे, व्यास जी वहां पहुंचे, उन नारियों ने अपने अपने वस्त्र धारण कर दिए। तो नारियों को व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे बेटियों, मेरा जवान लड़का यहाँ से भी गया और तुमको लाज नहीं आई, मैं बूढ़ा आदमी और तुम मुझसे देख के लज्जा रही हो, मुझसे देख के शर्म कर रही हो। पिताजी, ये दादाजी, एक महर्षि जी, दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनगिनं दिव्योर्या परिधनुर्नसतस्य चित्रं तदिदीप्य पृच्छति मुनो जगदस्तो वास्ति श्रीपुण्डितानसतस्य विविक्तदृष्टिः। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनगिनं, ऋषि को देख करके उन नग्न हुई नारियों को लज्जा नहीं हुई, और सुखदेव जी को देख करके लज्जा नहीं हुई, और व्यास जी को देख कर लज्जा हुई। तो वो देवियां कहती हैं, ऐ ऋषि जी, आपकी जो पुत्र है ना, उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है। ऐसे स्त्री पुरुष भेद रहित परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने कैसी कथा पढ़ी, और राजा परीक्षित को क्यों कथा सुनाई, क्योंकि सगोदहन मात्रं हि गृहेषु गृहविधिना, वो किसी गृहस्थ के